हस्बैंड मेरा यह सपोर्ट कर रहे हैं, हमको पढ़ा रहे हैं बैठ के। उन लोग को हम क्या बोले जो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मेरी बहू, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरी माँ कुछ करेगी। और क्या इस नीतीश जी के जिला में हम रह रहे हैं, ये कहते हुए मैं बहुत शर्म आ रही है। मतलब कि दूसरे राज्य से अब आवेंगे बिहार में पढ़ाने के लिए। ये निकलता है तो बोलता है कि हम क्या खेलने जा रहे हैं, लेकिन ये जो दोनों चाचा भतीजा हैं इनको नहीं पता हमको क्या करना है। इनको प्रधानमंत्री बनना है, वो के मुख्यमंत्री बनना है। हो सकता है 2-4 दिन बाद यह आएगा कि विदेश वाला आदमी आके भरेगा, कहाँ रखेगा? जो बिहार वाला है उसके लिए तो सीट ही नहीं है उसके पास, पिटाई होगा। अब बाल बच्चे को छोड़ के जाए पिटाने, हाथ पैर टूटेगा, उसको भी देखने वाला कोई नहीं रहेगा। शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री है। वो सोच रहा है ना कि हम बन जाएंगे प्रधानमंत्री, कभी नहीं होने देंगे ऐसा। हम कह देते हैं कि पक्का चैलेंज ठोक के कहते हैं ना, तो ये नियम वापस ले। तो बर्बाद करके रख दिए हैं नीतीश कुमार, स्वर्ग बनाना चाहते हैं। और शिक्षा मंत्री है ना, जो तो और है बर्बाद करने में लगे। स्टूडेंट है, शिक्षा मंत्री हाय शिक्षा मंत्री हाय हाय का नारा लगा रहे हैं। लेकिन आप स्मार्ट से शिक्षा को स्मार्ट बनाने के चक्कर में किसी को गर्दन मत काटिए। हमारे थाली में परसा हुआ भोजन छीन कर किसी को दिया जा रहा है, दूसरे स्टेट वाले। चला हम लोग 2 घंटा 3 घंटा यूट्यूब में खाली नियम सुनते हैं, क्या पढ़ेंगे? कि हो सका हो पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान जितना भी बचल हो ना, सब के विद्यार्थी के यहाँ के आके देथुन तो ठीक है, स्वागत है। एक भी क्लियर प्लान नहीं है इनका। हमको तो ऐसा फील हो रहा है कि इनको वैकेंसी देना ही नहीं है। चुनाव के समय में जो तेजस्वी जी कहते कि हम बिहार के 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी 2018 से इन लोग को बहलावा दिया जा रहा है कि अब बहाली होगा, अब बहाली होगा, अब बहाली होगा, लेकिन कब बहाली होगा ये किसी को नहीं पता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के इस्लामपुर में। और आपको ज्ञात हो कि कल शिक्षक नियमावली में, शिक्षक भर्ती नियमावली में एक संशोधन हुआ है और उस संशोधन का जो विरोध है एकदम पूरे बिहार में चरम पे है। शिक्षक के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर ही रहे थे और कल एक और संशोधन हुआ, उसमें बता दिया गया कि जो भी इस नियमावली के लिए एलिजिबल होंगे वो पूरे देश के कोई भी कैंडिडेट हों यहाँ पे आकर के फॉर्म भर सकते हैं। अब ये संशोधन को सुनने के बाद जितने भी शिक्षक के अभ्यर्थी हैं, चाहे वो बीटेट अभ्यर्थी हों, सीटेट अभ्यर्थी हों, स्टेट अभ्यर्थी हों, सभी का माथा ठनक गया। 1-2 लोग सुबह में हमको फ़ोन किए, हमारे इस्लामपुर के जो क्या बोलते हैं कि होने वाले गुरुजी हैं, वो फ़ोन करके हमको बताते हैं कि पता है जी, हम सपना देख रहे थे कि मिडिल स्कूल से पढ़ा करके निकल रहे हैं, लेकिन उस सपना कब पूरा होगा इन लोगों का, इसके ऊपर क्या बोलते हैं कि किसी का कोई क्या बोलते हैं कि स्टेटमेंट नहीं आता है। प्रतिदिन नए नए संशोधन हो रहे हैं और प्रतिदिन एक नए तरीके से विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। पिछले बार जब संशोधन हुआ था कि क्या बोलते हैं कि आयोग के द्वारा परीक्षा ली जाएगी, तो उसको भी यहाँ के जो क्या बोलते हैं कि स्टूडेंट है वो मान लिए। लेकिन कल एक ऐसा संशोधन हुआ है, उस संशोधन के बाद ऐसा लगता है कि बिहार में क्या बोलते हैं कि एजुकेटेड मतलब कि क्वालिटी शिक्षकों के जो अभ्यर्थी हैं उनका कमी है। मतलब कि दूसरे राज्य से अब आवेंगे बिहार में पढ़ाने के लिए, तो बिहार में जो IAS IPS पैदा होते हैं सबसे ज़्यादा देश में, तो बिहार के ये जो मतलब कि सब शिक्षक हैं, होने वाले शिक्षक हैं, ये सब क्या बोलते हैं कि ऐसा ही ठिपा मार के सीटेट बीटेट तो नहीं निकाले होंगे। क्यों ये लोग विरोध कर रहे हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और क्या बोलते हैं कि दर्जनों संख्या में यहाँ पे शिक्षक अभ्यर्थी हैं और सब लोग क्वालिफाइड हैं। पहले बताया गया था कि मतलब कि 2018 से इन लोग को बहलावा दिया जा रहा है कि अब बहाली होगा, अब बहाली होगा, अब बहाली होगा, लेकिन कब बहाली होगा ये किसी को नहीं पता है। हो सके कि इन लोगों का परीक्षा हो जाए, ये लोग परीक्षा दे भी दे, तो बिहार में एक और प्रचलन है कि सब कुछ हो जी तो उसके बाद कोर्ट में जी तो मैटर। अब कोर्ट में गया के बाद फिर 2030 तक घसीट लेवल जी तो खानी सबन के। क्यों विरोध कर रहे हैं सर आप लोग, सीधा सवाल। मैं आपको चैनल को धन्यवाद देते हैं कि हम जैसे विद्यार्थियों को जो सीटेट बीटेट पास हैं और कई वर्षों से, लगभग जो स्टेट पास हैं 4 साल से इंतजार कर रहे हैं कि अब शिक्षक की बहाली आएगी और बिहार के बच्चे शिक्षक बनेंगे। तो हम लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं कि सरकार ने जो नियमावली कुछ दिन पहले लाई थी, नियमावली वो इसलिए लाई थी कि पहले बिहार के शिक्षक की भर्ती में कह रहे थे कि योग टीचर नहीं है, इसीलिए हम BPSC से एग्जाम लेंगे। बिल्कुल। तो जब BPSC से एग्जाम लीजिएगा तो हम लोग BPSC से भी एग्जाम देने के लिए तैयार हो गए। जब BPSC से तैयार हो गए तो बीच जब फॉर्म भरा रहा है, 15 तारीख से हम लोग का फॉर्म भरा रहा है और बीच में सरकार कल एक नियमावली में संशोधन किया। वैसे तो रोज नियमावली में संशोधन कर रहा है, कुछ ना कुछ रोज प्रावधान कर रहा, मतलब अचार बोझ आ गया उसमें मसाला डेली पड़ रहा है। और कल सरकार ने ये प्रावधान किया कि जो बिहार में टीचर की जो भर्ती हो रही थी उसमें जो अस्थाई
निवासी जो बिहार के होंगे, जो बिहार सरकार के स्थायी निवासी, उनके लिए ही नियमावली आया था। अच्छा। और कल इसमें संशोधन करके कहें कि जो टीचर की भर्ती होगी उसमें बिहार का स्थायी नागरिक होना अनिवार्य नहीं है, बल्कि भारत का नागरिक अनिवार्य है। हम लोग इसका ये विरोध नहीं करते हैं कि भारत के नागरिक क्यों बिहार में टीचर बनेंगे। हम लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं कि बिहार में जो टीचर बनेंगे वो बिहार सरकार के फंड से आवंटित होंगे। ये भारत सरकार की वैकेंसी नहीं है, बिहार सरकार की वैकेंसी है। और बिहार के लोग जो बिहार सरकार के टैक्स से, जो बिहार सरकार जिस पैसा से चलाएगा सरकार, मंत्रिमंडल जो चला रहे हैं, उसमें बिहार के लोगों के पैसा से पूरे भारत के लोगों को रोजगार देंगे। ये हमारे मान बढ़िया ना। नीतीश कुमार लेकिन 15 बरस से मुख्यमंत्री, दिमाग की कमी है ना। कमी कैसे है? माननीय मुख्यमंत्री जी ये नहीं सोच पाए कि हाँ, हम चुनाव के समय में भी, और माननीय तेजस्वी जी जो उप मुख्यमंत्री अभी हैं, वो कहे थे कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे हम आपको वैकेंसी में लगभग 90% बिहारियों को मौका देंगे। मान लीजिए कि हम एक ऐसा अभ्यर्थी हैं, हम शुरुआत में इस पक्ष में नहीं था कि हम किन्हें वोट करेंगे, लेकिन वोट के समय अगर वो कहे कि हम ऐसा प्रावधान है कि बिहार के लोगों को 90% नौकरी देंगे, हो सकता है कि हम उसी सोच करके, हम जैसे 5 लाख युवाओं ने वोट किया हो, और 5 लाख युवाओं ने वोट किया हो कि हमारी सरकार जब बनेगी हम जिनको वोट दिए हैं उम्मीद से वो हमारे लिए ऐसा प्रावधान करेंगे। वैसा प्रावधान ये लोग किए भी। 1-2 महीना पहले नियमावली को जो चर्चा था, 1 महीना पहले जो नियमावली आया, लगभग 1.25 लाख भर्ती निकला। हाँ, 1,70,000 जो भर्ती निकला, उसमें ये प्रावधान इन्हीं लोग ने किए हैं। इन्हीं के IAS अधिकारी जो बैठे हुए हैं वही ये प्रावधान ये कि नहीं बिहार के लोगों के लिए नौकरी होगा। इन्हीं लोग आज सलाह दिए हैं कि अब बिहार के लिए नहीं होगा। जो भी इन्होंने 1 महीना के दबाव में या बाहरी दबाव, भीतरी दबाव, जिस दबाव में ये निर्णय लिए हैं, तो इनका ये सोचना चाहिए कि चुनाव के समय में जो तेजस्वी जी कहते कि हम बिहार के 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, और जो ये बेरोजगारी यात्रा निकाले थे वो बिहार में निकाले थे कि ये इनका गाँव जो है, इनका जो डिस्ट्रिक्ट है वो इनका देखिए गोपालगंज, तो गोपालगंज के बगले में है बलिया जिला उत्तर प्रदेश के, उधर निकाल देते। बेरोजगारी यात्रा वो चल जाता, इलाहाबाद होते हुए, मथुरा होते हुए चल जाता, पूरा 4 धाम एकदम कवर कर लेते हुए। तो वो बेरोजगारी यात्रा पूरा बिहार के अंदर क्यों घुमा? अच्छा, बिहार। अच्छा, आप लोग क्या बोलते हैं कि ये भी क्या बोलते हैं, स्टूडेंट हैं, शिक्षा मंत्री हाय हाय का नारा लगा रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है। हाँ, ठीक है। तो वोटवा देवे घड़ी ना समझ में आवा को केरा वोट दे रही है। वोटवा दली है तो यही पर दुर्लाभा दावल है, पर लाभा दावल है, देख रही है ना। अब सीट का रोज नीतीश कुमार नियम में चेंज करा के पूरा मंत्रिमंडल नीतीश कुमार ने पूरा कभी ई कहाखिन, कभी ऊ कहाखिन, आबरी देखो कर लेते पूरा भारत भर में। वोटवा दे के हम लोग पूरा बिहार के वोट दे के जिताते हैं। अब है जो कहते हैं कि पूरा भारत हम केरला का आएंगे, तो राजस्थान का आएंगे, यूपी के आएंगे। तब जहना ने कहला कह रहे थे नीतीश कुमार कि बिहार राज्य में वोट दीजिए। वो बोल रहे हैं कि बिहार में एजुकेशन डिपार्टमेंट को हम एकदम स्वर्ग बनाना चाहते हैं। तो बर्बाद करके रख दिए हैं नीतीश कुमार, स्वर्ग बनाना चाहते हैं। और शिक्षा मंत्री है जो तो और है बर्बाद करने में लगे हुए हैं। ज्ञान देते हैं पूरा सबके एकदम स्टूडेंट को। ठीक है। शिक्षा मंत्री जो है ना वो रामचरितमानस पर रिसर्च कर रहे हैं, और उनको रिसर्च करना था तब बिहार के एजुकेशन पर, और कहे कि क्वालिटी बेस्ड टीचर हमको बिहार में नहीं मिल रहा है। एक चीज़ और बोले कि अंग्रेजी के या विज्ञान के टीचर की कमी है। अंग्रेजी और विज्ञान के स्पेशल टीचर स्टेट हाई स्कूल में होता है या +2 में होता है, वो 1 to 5 में तो स्पेशल टीचर की जरूरत नहीं है। तो ऐसा क्यों क्वालिटी रहा है? अब पूरा अगर भारत को ही अगर कहते कि मौका देते हैं, हम क्वालिटी लाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि पूरे भारत से भी बेहतर सबको जानते हैं कि दुनिया के सबसे टॉप अगर यूनिवर्सिटी में भारत का कोई यूनिवर्सिटी है, उसमें हार्वर्ड आता है, ऑक्सफोर्ड आता है और कैम्ब्रिज आता है। वहाँ से भी बहुत पढ़े हैं। पूरा यूरोप के कंट्री है, पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, पूरा अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका में 51 को देश है। वहाँ से भी बहुत सारे योग्य विद्यार्थियों को भरने का मौका दीजिए। अगर विश्व बंधुत्व का नारा देते हैं तो खाली भारत विश्व में नहीं है, विश्व में तो पूरा दुनिया है। और कहते हैं कि लोकतंत्र की जननी है, अगर डेमोक्रेटिक हम मानते हैं, लोकतंत्र में सबको मौका है, तो लोकतंत्र में पूरा दुनिया को मौका दे दीजिए ना। अच्छा, तो पूरा दुनिया को मौका दे, जैसे ये जो फैसला है। और कहते हैं जो नीतीश कुमार जो मन में पाले हैं कि 24 में लोकसभा चुनाव है ना, वो सोच रहे हैं ना कि हम बन जाएंगे प्रधानमंत्री। कभी नहीं होने देंगे ऐसा। हम कह देते हैं कि पक्का चैलेंज ठोक के कहते हैं ना, तो ये नियम वापस ले। इसीलिए तो नियम लाए कि पूरा देश से वोट पड़ा नहीं होने देने, कह रहे हैं ना कि नहीं होने देंगे। बिहार से 40 को लोकसभा सीट है, वो नीतीश कुमार परिवार वोट नहीं देंगे। और जितना भी हमारे MLC और MLA हैं और जो मंत्री हैं, जो लोकसभा के सांसद हैं,
आप पता है कि उनके बच्चे तो नहीं प्राइमरी स्कूल के टीचर बनेंगे, नहीं बनेंगे, हाँ। नहीं, वो तो बनेंगे किसान मजदूर एवं गरीब के बाल बच्चे। और उनके बच्चे सीटेट बीटेट पास करके जो योग्यताधारी हो करके भी अगर बैठे हुए हैं और आप नौकरी उनको दीजिए और कहते हैं कि ये बहुत बेहतर हम आपके एजुकेशन को सुधारने के लिए जो लाए हैं, तो वो ये चीज सोच लें। और बिहार में जितने भी जो विधायक गण हैं हमारे हैं, उनको ये समझदारी होना चाहिए कि वो थोड़ा सा अपना क्षेत्र में 2 दिन घूम लें और क्षेत्र में जा करके गांव में गांव रिएक्शन ले लें कि किसी भी गांव में अगर उनको 10 व्यक्ति कह देगा ना 10,000 में, 5,000 में या 1,000 में कि आप बिहार के भर्ती में पूरा भारत को मौका दे दीजिए, तो आप मैक से खाली कहवा दीजिए, पूरा बिहार के विद्यार्थी मान जाएगा कि हाँ गांव के लोग या पूरा बिहार के जनता, मतलब कि पूरा बिहार के लोग इसका प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार के लोग इस रूप में नाराज है कि वो लोग वोट इसीलिए दिए थे। मैं एक विद्यार्थी होने के नाते कहूँ कि चुनाव के समय जिस समय नागरिक भी हैं, आप मतदाता भी हैं। हाँ ना, जिस समय आरजेडी को वोट कमाया था वो लोग बोले थे कि 10 लाख नौकरी देंगे, बिहार के युवाओं को देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। हम लोग को लगा था कि बहुत मौका आएगा, हम लोग वोट किए थे, आरजेडी के कुछ सीट कमा था तो हम लोग 4 दिन शोक में रहे थे। लग रहा था ना कि बड़ी मुसीबत होगा, थोड़ा सा और सीट आया था तो ये हमारे लिए था। आज अगर ये कानून रात में आया, कल आया, तो जो कल जब रात में नींद हम लोग को नहीं आ रहा था, हम लोग सोचे कि जो हमारे अंदर जो कटपटी जो था, जो एक प्रकार के छल से हमारा वोट को लिया है, वो वैसा व्यक्ति सत्ता में आना चाह रहा था, उसके लिए हम रो रहे थे कि वो चुनाव में कैसे हार गया। जबकि वो हमने से 90% कहा था कि नौकरियों में आपको आरक्षण देंगे, इसका वो वादा लिया था। और इसको क्या किया, तुरंत तेजस्वी जी को पलट दिए। उनको याद भुला गए, चाचा भतीजा मिलकर के प्रधानमंत्री बनते कहा कि हम चाचा भतीजा हो गए ना, तो ये यादव कुर्मी बहुत सारे समाज है, हमको आपको बताते हैं। आप बताइए किस जाति से बिलोंग करते हैं? यादव से बिलोंग करते हैं। यादव समाज से हाँ, तेजस्वी के और चंद्रशेखर के विरोध कर रहा है। सुना ना, विरोध है जाति के लेकर के ना हो। हमने पढ़ा लिखा आदमी ही है, हमने अनपढ़ नहीं है। समझ लो कि हमरा जरा कहती फलानमा कह देते कि इनका वोट दे दिया, इनका वोट दे देवे। पहली बात हमरा वोट पर जाए लगी ना हो। हमार मैटर ही हो, हमार मैटर ये है कि अच्छा पहले बताओ अमित जी कि कोई मैच होगा, कोई खेला होगा है, तक बीचवा में तू नियम बदल बनैबू। बिहार में हो लेना चाहिए, बीचवा में बनैबू कि पहला ही नियम बनते। आज होली फार्म भराई का 11-12 दिन चल रहे। फार्म भराइला के बाद सुनो ना, फार्म भराई में आज 11-12 दिन शुरुआत हो गए है और 8 संशोधन हो गए में। अच्छा वही 15 दिन बच रहे भराई के, ठीक है। 15 दिन में हमरा लगा कि संशोधन करके ऐसा करथुन कि हो सका हो पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान जितना भी बचल हो ना, सब के विद्यार्थी के यहाँ के आके देथुन। तो ठीक है, स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे तू बढ़िया योग्य विद्यार्थी लाबा। बिहार के लैकन के तू आइए ना, तू लंदन तक जो हो ना, लंदन के भी तू अपने जैसे अंग्रेज तोरा खेल को हल नहीं, तू जा करके अपन दिमाग से पढ़ा करके लेकिन के हुआ सब के अथी करा। संभव है? संभव ना है। तो इसका विरोध करने से कुछ निष्कर्ष निकल रहा है? अभी तक तो निष्कर्ष नहीं आया है, पर मान के चलिए ना कि हमारे साथ नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी एकदम हक हलाल के काम किए हैं। बिना ब्लेड के ग्यारह काट दे। पूरे बिहार के गरीब एक परिवार, एक बच्चा को कैसे बीएड, कैसे सीटेट पास करवा कर 2 लाख 4 लाख, एक उम्मीद जागा था, एक उम्मीद आया था, एक किरण जागा था। जैसी घोषणा हुआ कि 1 लाख शिक्षक भर्ती परीक्षा होगा, एकदम पूरा मिठाई बट ले। तो लगभग घर के परिवार में ही लगा था कि इस बार मेरा बच्चा जरूर नौकरी लेकर वापस आएगा। लेकिन नीतीश कुमार का एक कपटी विचारधारा अपना नाम कमाने के लिए पूरा देश में कि हम पीएम बनने का सपना वो देख रहे हैं, उसके कारण कि नहीं पूरे बिहार के जो वैकेंसी है पूरे देश भरेगा, एक शोक फैला दिए पूरे बिहार के हर घर में एक शोक की लहर अभी दौड़ रहा है। अब बताइए, गरीब परिवार वो खेत बेचकर मजदूरी करके एक बच्चा को बीएड सीटेट पास करवा करके एक सपना देखा था कि हम अपने बच्चा को एक शिक्षक बना दिए और शिक्षक बनने योग्य है। वो बेचारा रात दिन करके तैयारी कर रहा था, वो कबूल किया। उनका पहले 7वां चरण में वो नियोजन से होने वाला था, फिर हुआ कि बीपीएससी से होगा, तैयो वो कबूल किया कि नहीं हमें टैलेंट है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, हम परीक्षा ये भी पास करेंगे। जब हम बीएड पास कर गए, हम सीटेट पास कर गए, हम बीपीएससी भी पास करेंगे और हम एक अच्छा शिक्षक बनेंगे। लेकिन ओकरों पर ग्रहण लग गया। ओकरों पर ग्रहण ये बिहार सरकार नीतीश कुमार लगाए हैं और ये हक हलाल किए हैं। हमारे थाली में परसा हुआ भोजन
छीन कर किसी को दिया जा रहा है, दूसरे स्टेट वाले को दिया जा रहा है। बताइए कैसे ये ये कबूल नहीं हो रहा है, ये आत्मा कबूल नहीं कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं अफसोस है कि हम लोग गलत आदमी को, बहुत अफसोस है। बताइए, हम सरकार बनाते हैं नीतीश कुमार को, हम सरकार बनाते हैं तेजस्वी यादव को, और आपके पास जब हम हमारे लिए काम का जब अवसर आता है आपके पास, तो आप पूरा को बांट देते हैं। ये कहाँ का नियम है बताइए? ऐसा कोई स्टेट में नहीं है। अपना स्वार्थ में, ये स्वार्थ, अपना स्वार्थ। किस प्रकार का स्वार्थ देख रहे हैं नीतीश कुमार जी? क्या लगता है आपको? वोट बैंक है और क्या है? 2024 का इलेक्शन है, वोट बैंक है। ऐसा सिचुएशन कर दिया है हम लोग का कि मतलब पैनिक सिचुएशन ऐसा हो गया कि हम लोग का सेज कांटे का सेज बना दिया है। एकदम कांटे की टक्कर होगा। एक भी ऐसा कंडीशन नहीं हम लोग के लिए छोड़ा है कि हम लोग उनको सही बोले। हर स्टेप पे हम लोग का कुछ ना कुछ झकझोर के रख दिया है, एकदम झकझोर दिया, पूरे आत्मा को झकझोर दिया। एकदम एक भी क्लियर प्लान नहीं है इनका। हमको तो ऐसा फील हो रहा है कि इनको वैकेंसी देना ही नहीं है। माने नहीं, अंदर माने नहीं, कोई भी प्लानिंग नहीं है इसका वैकेंसी का। ये इतना केस फंसा हुआ है कोर्ट में, कोर्ट छोड़ देगा क्या? इंडिपेंडेंट बॉडी है, कोर्ट तो अपना फैसला देगा आज न कल। कोर्ट से बागी होगा ये? हो सके सब कुछ आप लोग कर ले, फिर कोर्ट में मैटर चल जाए। पूरा का पूरा यही प्लानिंग है। एक भी कौन सा इसका कैबिनेट है, कैसा कैबिनेट है, कितना इन लोग का दिमाग है, क्या है, क्या सोच के ऐसा कर रहा है कि हर रोज इन लोग का प्लानिंग का मतलब ये कोई भी चीज़ का प्लानिंग बार बार संशोधन हो रहा है। इसका मतलब कि आपका सेटिंग प्लानिंग नहीं है, आपका माइंड दुरुस्त नहीं है, आपका माइंड सेट नहीं है वैकेंसी देने का। आप किसी हवा में, किसी का लोभ में, किसी को आप नीचा दिखाने के चक्कर में आप इस तरह काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सेंट्रल सरकार वैकेंसी नहीं दे रहा है, हम इतना वैकेंसी दे रहा है, हो रहे हल्ला कर बैले हैं पूरा देश मतलब का। यहाँ कुछ हो रहा है ये नहीं। बताइए स्टूडेंट का क्यों बड़े बड़े आदमी लोग शांति प्लेस पे ज्ञान अध्ययन करते थे? हैं ये शांति हम लोग का नहीं भाई। पूरा का पूरा कभी ये नियम चेंज हो गया, कभी ये नियम चेंज हो गया। साला हम लोग 2 घंटा 3 घंटा यूट्यूब में खाली नियम सुनते हैं। क्या पढ़ेंगे, क्या करेंगे? पैनिक सिचुएशन रहता है हम लोग का माइंड का। बिहार में बिहार का सिलेबस देता है लोग, न ढंग का प्लानिंग करता है लोग, न ढंग का कुछ बोलता है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई नोटिफिकेशन कुछ दे रहा है, अजीब हाल करके रख लिया है। मतलब कि संशोधन प्रतिदिन हो रहा है, उससे आप लोगों में नाराजगी? पूरा नाराजगी है। पहले प्लानिंग तो कर ले, 1 महीना बाद वैकेंसी दो आप, लेकिन पहले प्लानिंग कर लो कि क्या करना है, मुझे अपने बच्चों के साथ कैसा गेम करना है। तब तो हम लोग मानेंगे कि हाँ नहीं ठीक मेरे बारे में सोच रहे हैं। हमको तो ऐसा लग रहा है कुछ नहीं सोच रहे हैं, बस सबको गुमराह बना रहे हैं और अपना रोटी सेक रहे हैं साइड से। अच्छा, मतलब आप सब लोग नाराज हैं टोटल? शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्री देखिए एक क्या बोलते हैं कि महिला अभ्यर्थी भी हैं। क्या नाम हुआ आपका? नूतन कुमारी। नूतन कुमारी कहाँ के रहने वाली है? इस्लामपुर के ही रहने, नालंदा कहीं रहने वाले हैं जी। नीतीश कुमार के गृह जिला के रहने वाले। नया संशोधन हुआ है मैडम, उसको आप लोग कैसे देखते हैं? हमको बहुत शर्म लग रहा है कि हम उनके जिला में रह रहे हैं, नीतीश जी के जिला में हम रह रहे हैं। ये कहते हुए मैं बहुत शर्म आ रही है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं। मेरे देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको अच्छा, आपके बच्चे भी? जी 2 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे। उनको छोड़ के परिवार को समेट के पूरी तैयारी किए, उसके बाद जब रिजल्ट आया उसके बाद ये सब संशोधन। हमको तो अब बीपीएससी का तैयारी भी करने का मन नहीं कर रहा है। अच्छा, कल जो संशोधन हुआ उसके बारे में पता है? पूरा पता है, एक एक अपडेट आपको पता है? जी पूरा पता है। अब हमको लग रहा है कि मेरा जब बच्चा खेलने निकलता है ना, तो घर से 4 साल का बच्चा है, वो निकलता है तो बोल के निकलता है कि मम्मा मैं ये खेलने जा रहा हूँ। उसको पता होता है कि हमको क्या खेलना है, लेकिन इनको नहीं पता है कि हमको क्या करना है। समझिए यहाँ पे जितना लोग हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो बीएड नहीं किए हुए हैं। बीएड सीटेट स्टेट सब नहीं किए हुए हैं। लेकिन आप स्मार्ट से शिक्षा को स्मार्ट बनाने के चक्कर में किसी को गर्दन मत काटिए। गर्दन काटा जा रहा है, गर्दन ही काटा जा रहा है। ऊपर से ही जैसे क्या बोलते हैं, खेत में हल चलाने का कहे थे ना कि हम हल चलाएंगे, हम उसमें से चौकी देंगे, उसी का काम किया जा रहा है। हल चला रहे हैं नीतीश जी और चौकी दे रहे तेजस्वी जी। अच्छा मैडम, आप लोग इतना दिनों से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, घर परिवार वाले क्या बोलते हैं? घर परिवार वाले तो उम्मीद में थे कि बस सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद नियुक्ति होगी, उसके बाद फिर क्या कम रह जाएगा। जो सास ससुर हैं सोच रहे थे हमारी बहू को कुछ होगा, माँ बाप हैं जो और हैं सब लोग सपोर्ट कर रहे थे कि सीटेट के बाद ये हो जाएगा। फिर आया बीपीएससी का, इसमें भी उन लोग सहयोग दिए, बोले चलो एक बार और करते हैं, एक इंतजार और करते हैं। लेकिन अब हमको समझ में नहीं आ रहा कि उन लोग को हम क्या बोले, जो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मेरी बहू, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरी माँ कुछ करेगी,
और क्या, इससे कुछ ज़्यादा नहीं होने वाला है। बस बच्चों को दाल रोटी चलेगी, इससे कुछ ज़्यादा तो होगा नहीं। उस पर भी, उस उम्मीद पे भी पानी फिर रहा है। तो आप बताएं सरकार कि हम लोग क्या करें। क्या होगा अगला स्टंट, क्या होगा मैडम आप लोगों का? अगला स्टैंड सरकार को पता ही नहीं है, तो हम लोग जो होगा, सरकारें को नहीं पता है तो कैंडिडेट को कैसे पता क्या है? पता रहेगा हम लोग को? हम लोग कैसे बताएं कि हम लोग क्या करें? मतलब आप लोग विरोध करेंगे तो जाके वहाँ पे पिटाई होगा, पिटाई होगा। अब बाल बच्चे को छोड़ के जाए पिटाने, हाथ पैर टूटेगा, उसको भी देखने वाला कोई नहीं रहेगा। आपके हस्बैंड क्या करते हैं मैडम? हस्बैंड मेरा ये सपोर्ट कर रहे हैं, हमको पढ़ा रहे हैं बैठ के। कहाँ आप इस्लामपुर के? कोचिंग चलाते हैं और हमारा खर्चा ये करते हैं। सरकार को क्या कहिएगा? सरकार को कहेंगे कि जो भी करना है साफ सुथरा कीजिए और एक बार में कीजिए। एक बार बढ़िया से सोच लीजिए, दिमाग से, अच्छे दिमाग से, नाशे वाले दिमाग से नहीं, पागलों जैसा नहीं कि आज या इधर जाना है तो नहीं, इधर नहीं, इधर जाना है, ये नहीं। एक बार सोचे कि हाँ हमको कैसे करना है और क्या करना है। मतलब कि उसके बाद सरकार का नियत ही नहीं आप लोगों को शिक्षक बनाने का। बिल्कुल नहीं है। हम तो शुरू से ही, जब से ये बीपीएससी का आया उसी समय से हम कह रहे हैं कि सरकार को कोई भी नियत नहीं है देने उन्हें का। आप देखिए क्या क्या कर रहा है। अब हो सकता है 2-4 दिन बाद यह आएगा कि विदेश वाला आदमी आके भरेगा, कहाँ रखेगा? जो बिहार वाला है उसके लिए तो सीट ही नहीं है उसके पास, भैया के अंतिम काम ही नहीं है। इनको लग रहा था ये आपके बच्चे हैं ना, ये मेरा इसको पता होता है कि हमको, छोटा है, एक इससे भी छोटा है, ये हो गया 6 साल का। ये निकलता है तो बोलता है कि हम क्या खेलने जा रहे हैं, लेकिन ये जो दोनों चाचा भतीजा हैं इनको नहीं पता हमको क्या करना है। इनको प्रधानमंत्री बनना है, वो के मुख्यमंत्री बनना है। लगता है क्या इन लोग को मुखिया का भी जब इलेक्शन होगा ना तो उम्मीद नहीं है इस बार कि मुखिया में भी आएंगे। जी क्या सर, कितना उम्र हो गया? हमको तो 33 बरस हो गया है। क्या उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं? अब इस सरकार से तो कोई, अब लगता है कोई उम्मीद करना मूर्खता है। हाँ। इस सरकार से अपने चक्कर में माने कि पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि केंद्र सरकार में वैकेंसी तो आ नहीं रहा, तो हम 2.25 लाख मैंने वैकेंसी दे के और पूरा इंडिया में हम अपना नाम कमा लें कि हम सरकार में, बिहार सरकार में रख के 2.25 लाख सिर्फ टीचर में नौकरी दे रहे हैं। और तो हम इंडिया में अगर भारत में सरकार बनाएंगे तो पूरा भारत का वोट मिलेगा। हाँ, भारत के पब्लिक के लड़कन को बहुत सारा रोजगार देंगे। 1.5 लाख क्या बोलते हैं कि वैकेंसी है, 2.25 लाख, और कितना करोड़ लोग बेरोजगार है। अब देखिए ना, बिहार कल शिक्षा मंत्री का अथी देख रहे थे। हाँ। तो उसमें कह रहे थे कि इस माने की क्वालिटी लाने के लिए ये काम किया गया है। साइंस में, इंग्लिश में, हिंदी में, मैथ में। उनको ये भी नहीं पता है कि इसके लिए स्टेट लिया जाता है। हाँ। हाँ। इसके लिए स्टेट जो केंद्र सरकार नहीं लेती है, नहीं लेती। उनको ये भी नहीं पता है कि केंद्र सरकार नहीं लेती है स्टेट। हाँ। सिर्फ 1 to 8 तक लेती है जो सीटेट लेती है। और साइंस किस में 9-10th में जाती है। हाँ। अलग अलग टीचर 9-10 तो आप बताइए कि उनमें कितना क्वालिटी है कि भी नहीं पता है कि मेरे माने कि क्षेत्र में कौन सा अथी टीचर एलिजिबिलिटी होता, उसके बाद कौन सा। मतलब कि शिक्षा मंत्री को खुद नहीं पता कि क्या कानून लागू करना है। बताइए ना, इससे क्या पता चलता है? हम बोल लगता है कि जितना संशोधन होता है ना भैया, एक को संशोधन इनको पता नहीं रहता है शिक्षा मंत्री के। खाली इतना कहा दिया जाता है कि कोई कुछ पूछेगा ना तो तुमको जो मन में आएगा जो बोल देना है, अगर बात जो होगा जो अपना समझ लेंगे। हाँ। अभी इसके साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं नीतीश कुमार। हाँ। और तेजस्वी भी। हाँ। दोनों मिल के खिलवाड़ कर रहे हैं। तो वो कुछ अब 24 में बोल रहे कि पहले प्रधानमंत्री बनोकर बाद फाहल है कि यहाँ से। एक चीज थोड़ा सा सुन लीजिए। अगर 24 में उनको प्रधानमंत्री बनना है, तो अगर हम 24 में, हम एक ऐसा आम व्यक्ति, हम भी 25 वर्ष की आयु पूरा किए हैं, भारत के नागरिक हैं, हम भी पूरा अर्हताधारी हैं कि लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री हमको बना दीजिए, कोई पार्टी दीजिए, हमको बना दीजिए। हम बड़ी योग्य व्यक्ति हैं तो कोई बना देंगे, आने से होगा तब हम कौला से बहुत बड़ा जन समर्थन लेकर के जाएंगे। अब बिहार के विद्यार्थी है, बिहार के लोग है, बिहार के जनता अगर उनको वोट ही नहीं देंगे तो बिहार में अगर उनको सीट ही नहीं आएगा तो क्या लेकर के दिल्ली जाएंगे और कहेंगे हमको पीएम बनाइए, और सीएम कहेंगे कि हमको सीएम बनाइए। उतना सीट ही नहीं मिलेगा। तब अगर हम लोग जैसे युवा खुद रोड पर आ सकते हैं तो हम लोग में इतना जन समर्थन में पावर है, उनको सोचना चाहिए कि एक वोट मिलकर के 3-4 करोड़ वोट बनता है। इस वोट का आप लीडर हैं। ये पूरा भारत का वोट का लीडर अभी आप नहीं है तेजस्वी जी, आप बिहार के जनता के वोट के लीडर हैं। कौन है? हाँ,
वो कोरोना है, मतलब कि वो भी बदल सकता वो भी है। बदल सकता है। हाँ। तो जो वोट मिला है जिस विश्वास पर अगर उनका काम नहीं करिएगा तो आपको अगला चुनाव में क्या, हम लोग कितना मूर्ख है। मान लीजिए कि हमारे माता पिता, हमारे पूरा परिवार इनको वोट दिए थे। हाँ, आप लोग एजुकेटेड हैं कि हम लोग के रोजगार मिलेगा, और हमारे जगह हमारे भाई बंधु को ना होकर के कोई बाहर के लोग आएंगे। हम पूरा भारत के लोगों के विरोधी नहीं है, हम भी भारत के नागरिक हैं, पर इनको पता करना चाहिए कि भारत के कितने राज्य हैं जहाँ के राज्य की नियुक्तियों में, राज्य सरकार के वैकेंसियों में बिहार के लोगों के, अन्य राज्य के लोगों को मौका दिया जाता है। हमारे बगल में झारखंड है, पता कर ले बिहार सरकार की वहाँ कितना बिहारियों को मिलता है, जबकि बिहारी का ही वो टुकड़ा है। बगल में पश्चिम बंगाल है, तुरंत लिख देता है कि बंगाली भाषा अनिवार्य है। अरे तरीके। केरला में जाइएगा मलयालम अनिवार्य है, कर्नाटक में कन्नड़ अनिवार्य है, तमिलनाडु में जाएगा तमिल अनिवार्य है। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे क्या बोलते हैं कि किसी भी स्टेट से आकर के कोई भी कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ये मैडम के आँख को देखिए, एक सेकंड, हाँ, इस मैडम को आँख को देखिए, इन सभी अभ्यर्थियों की आंखों में देखिए सपना दिख रहा है कि हम लोग कब जाएंगे स्कूल में और बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देंगे। ये लोग एजुकेटेड हैं, ये लोग वो नहीं है जिनको पूछते हैं कि 69 कैसे लिखाता है तो 79 लिखते हैं, और जिनसे पूछते हैं कि 79 कैसे लिखाता है तो 89 लिखते हैं। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं बिहार में जिनको रद्द करके इन लोगों को बैठाना चाहिए, लेकिन इन लोगों के साथ हर बार नया नया संशोधन करके इन लोगों के साथ छल हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। यहाँ के अभ्यर्थियों का कहना है। जितना भी है ना सर, सब लोग हैं कि साल में संटू सर थे यहाँ पे, ये सर हैं, ये सर हैं, ये सर हैं, साल में कम से कम तो हर एक अपने इंस्टीट्यूट से 100 लड़के 200 लड़के फर्स्ट डिवीज़न मैट्रिक पास करवाते हैं अपने इंस्टीट्यूट से। आज समझ लीजिए जब ऐसे ऐसे स्कूल में जाएंगे तो क्या होगा, यही होगा कि रिजल्ट इतना कहते हैं ना कि जो सरकार में हम अभी कह रहे हैं कि बिहार सरकार के कोई भी जो सरकार में है ना, उनका कोई प्रवक्ता, हम अकेले बैठेंगे, उन लोग एक पैनल में बैठेंगे और मतलब तर्क के साथ कहते हैं कि उनके पूरे नियमावली और पूरे जो संशोधन जो तरीका है ना, उनको एक एक तर्क से खारिज कर देंगे। एक तर्क में अगर पीछे हट गए ना तो हम लोग वापस हो जाएंगे। चलिए, ये इन लोगों का जो मांगे है कहीं ना कहीं जायज़ है। जब दूसरे स्टेट में किसी भी क्या बोलते हैं कि राज्य सरकार का वैकेंसी निकलता है तो वहाँ पे बिहार के युवाओं को जब मौका नहीं मिलता है तो बिहार में अदर स्टेट वाले को मौका क्यों मिले, इसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। अगर इसका विरोध सही है तो सरकार को एक बार इस पर विचार करना चाहिए। अगला चुनाव में ना तो कौन ऐसा ये जो बनाएंगे ना, जो मैनिफेस्टो जिसको लेकर के जो आएंगे, जैसे पिछला बार आए थे आरजेडी, उनका पूरा मैनिफेस्टो हम लोग के पास अभी भी नहीं पता है कि 1 नंबर में कहा था कि बिहार के नौकरियों में बिहार के लोगों को, बिहार के युवाओं को 90% देंगे। तब फिर आइएगा तो कौन मुंह से आइएगा, कौन मुंह से आइएगा? कहीं ना कहीं भेदभाव हुआ है, उनको हम वोट दे। ये लोग मूर्ख बन रहे हैं। पिछले क्या बोलते हैं कि 3, 4, 5 साल से, ठीक है, वोट दिए, सरकार बना, 10 लाख लोगों को रोजगार देने, नौकरी देने की बात कही गई थी, लेकिन सरकार कहती है कि हम दे रहे हैं, लेकिन ज़मीन पे कुछ नहीं दिख रहा है। बाकी इन सभी अभ्यर्थियों के प्रति आप क्या सोचते हैं, खास करके ऐसे ऐसे जो क्या बोलते हैं कि माताएं हैं, ऐसे ऐसे जो लेडी कैंडिडेट हैं जिनके सास ससुर और जिनके पति इंतजार में बैठे हुए हैं कि कब नौकरी लगेगा। कहीं ना कहीं लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहना नालंदा दस्तक। धन्यवाद।